Good morning everyone. Today we discuss about the capacitor and after that types of capacitor we discuss. First of all ये कैपेसिटर वर्ड जो है वो कहाँ से आया और हमें उसके बारे में जो है वो डिटेल में जानना है कि कैपेसिटर क्या होता है। ये एक डिवाइस है, वो एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ चार्ज। कैपेसिटर जो है वो क्या है? इट इज ए डिवाइस which stores energy in form of चार्ज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये कहाँ पे दिखता है? ये डिवाइस जो है वो हम रूटीन में डेली लाइफ में कहाँ पे देखा है हमने? तो आपने घर में ही है ये कैपेसिटर। जब हम फैन के ऊपर एक सिलिंड्रिकल जो है शेप का एक डिवाइस देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो हमारे घर में ही है। वो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। इंस्टेंटेनियस एनर्जी जो है उसको स्टोर करके रखता है। ये है कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज, हम जितना भी ज़्यादा चार्ज को स्टोर करें उसके लिए उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी कैपेसिटर की, तो वो ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाएगा, ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा। चार्ज इज रिलेटेड टू एनर्जी। वो हम बाद में एक्सप्रेशन देखेंगे। चार्ज के साथ एक रिलेशन है, एनर्जी इज इक्वल टू, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी 1/2 Q²/c। ये जो रिलेशन है, चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। ये रिलेशन हम बाद में देखने वाले हैं। पर आपको अभी ये पता होना चाहिए कि चार्ज जो है उसको स्टोर करके रखता है ये कैपेसिटर। और अलग अलग तरीके के कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर भी हम डिस्कस करेंगे कि तो ये जो है अभी ये वर्ड जो है कैपेसिटर किससे बनता है। तो हमने आगे के चैप्टर में देखा, आगे के लेक्चर में देखा कि कंडक्टर जो है, कंडक्टर उससे ही हम ये कैपेसिटर बना सकते हैं। यानी कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ कंडक्टर। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि आगे हमने 6 प्रॉपर्टी जो है वो देखा है कि कंडक्टर जो है उसका यूज करके ही हम कैपेसिटर बना सकते हैं। तो कैपेसिटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? तो कैपेसिटर जो है वो कंडक्टर का यूज करके बनता है और कैसे मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम चार्ज को स्टोर करता है वही देखना है हमें। देखो तो अभी तो जो भी डिवाइस है वो ज्यादा उसकी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज अनदर प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस, that is defined by the symbol C। तो कैपेसिटेंस जो होता है C, वो क्या बताता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर अ चार्ज। तो मैक्सिमम जितना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उतना उसकी कैपेसिटी टू स्टोर, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज मोर। तो ये है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस वर्ड पे हम तो बात करते हैं कि सपोज एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर जो है उसके ऊपर हम जो भी चार्ज देंगे वो कहां पे आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। जो भी चार्ज देंगे वो कहां पे आ जाता है? सरफेस पे चार्ज आ जाता है। तो उसका मीनिंग हम चार्ज जो है Q चार्ज को दे है तो उसके सामने V इक्वल टू पोटेंशियल Q/R जो है उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो आप देखो कि जितना चार्ज बढ़ेगा उसके सामने उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो एक जो रेशियो है, चार्ज गिवन ऑन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। जितना चार्ज हम कंडक्टर पे डालते जाएंगे उतना पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है वो रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे C एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखते हैं और ये जो C है वो है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड बाय Q/V। व्हाट इज दिस? C Q/V। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो C इज इक्वल टू Q/V। तो Q पे और V पे डिपेंड करता है, ऐसा मीनिंग उसका होता है कि V बढ़ेगा तो ये कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में आप समझो कि ये जो है दोनों पे इंडिपेंडेंट है। C इज इंडिपेंडेंट। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड, C इज इंडिपेंडेंट
ऑफ V एंड Q, यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो उस पर डिपेंड करता है, पर आप देखो कि उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि Q बढ़ता है उसके सामने उतने प्रपोर्शन में V भी बढ़ता है, क्योंकि V इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन Q। सो दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। इसलिए फॉर्मूला के बेस पे आप देखोगे तो नॉर्मली हम देखते हैं कि उस पर डिपेंड करता है, पर यहाँ पे हमें ये समझना है कि कैपेसिटेंस ये दोनों में से कोई भी एक पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की जो साइज है और शेप पे डिपेंड करता है। और ये जो कंडक्टर है उसको अभी मैंने यहाँ पे एयर में रखा है, दूसरे कोई मीडियम में रखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस यानी ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, ये कंडक्टर को कौन से मटेरियल के आसपास रखा है उस पर डिपेंड करता है। फिर से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कंडक्टर जो है, कंडक्टर तो आपको बताइए कंडक्टर को आसपास एयर के पास रखा है या दूसरे मटेरियल के पास रखा है, क्योंकि आगे हमने डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, तो डाइलेक्ट्रिक के पास रखने से इसका कैपेसिटेंस और बढ़ जाता है। और यही इंपॉर्टेंट है कि हमें डाइलेक्ट्रिक क्यों पढ़ा था, और ये कंडक्टर आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा है, 2 लेक्चर में, कि कंडक्टर क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें समझना है, तो कैपेसिटेंस जो है उसका अभी क्लियर हो गया कि वो किस पर डिपेंड करता है। ओके, तो उसके बाद हम कैपेसिटेंस जो है जितना ज्यादा होगा उतनी कंडक्टर की वो ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर पाएगा, और ज्यादा एनर्जी स्टोर करता है उसको हम जब भी चाहिए वहां पे यूज कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाय V, तो इसका जो है कूलम पर वोल्ट, ये उसका क्या होता है, यूनिट होता है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है कूलम पर वोल्ट, और इसको हम बोलते हैं और फैराड। फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। पर ये फैराड यूनिट जो है वो कैपेसिटेंस में बहुत ही बड़ा यूनिट माना जाता है। 1 फैराड का कैपेसिटर यानी बहुत ही बड़ा कैपेसिटर होता है। उसके लिए आपको बहुत बड़ा डायमेंशन वाला जो है वो कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर की जो साइज है वो बहुत बड़ी रेडियस चाहिए, ये तब हम उसको, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बन, इसलिए मार्केट में प्रैक्टिकली जो भी कैपेसिटेंस अवेलेबल होता है वो माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड। उसका शॉर्ट फॉर्म कैपिटल F हम लिखते हैं। 1 माइक्रोफैराड के ही प्रैक्टिस कैपेसिटर जो है वो मार्केट में होते हैं। 1 पिकोफैराड PF दैट इज नोन एज 10⁻⁻12। ये सब डिफरेंट नोटेशन है, आपको बताओ, ये छोटे छोटे जो है कैपेसिटेंस के यूनिट्स है। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर आपको पता चले, जितना कैपेसिटेंस है, ऐसी क्वांटिटी आती थी, आपकी रेजिस्टर डिवाइस था और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी थी। उसमें भी रेजिस्टेंस आपने देखा था कि R इज इक्वल टू ओम्स लॉ V/I। तो रेजिस्टेंस भी आपको पता है कि वो भी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ये दोनों पे किसी पे, क्योंकि V बढ़ता है तो I भी बढ़ता है, इसलिए R इज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। वो R रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है, वो मटेरियल पे डिपेंड होता था कि आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है, कॉपर का वायर लिया है या उसकी साइज, शेप यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ पे डिपेंड करता था, यानी V/I पे डिपेंड नहीं करता। ऐसी एक प्रॉपर्टी जो है C कैपेसिटेंस, वो Q एंड V पे डिपेंड नहीं करती है, पर वो डिपेंड करती है साइज, शेप, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, और दूसरा उसको कौन से मटेरियल के आसपास रखा है, यानी एयर के आसपास रखा है या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के आसपास ये कंडक्टर को रखा है, तो उसके आसपास का जो मटेरियल होगा, मीडियम होगा, उस पर डिपेंड, खुद का मीडियम नहीं, उसके आसपास का जो मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट जो है कैपेसिटेंस के बारे में।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमने अभी बताया कि कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर हम लेते हैं, सपोज ये कंडक्टर लिया हमने, तो कंडक्टर पे प्लस चार्ज दिया, तो ये कंडक्टर जो है पहले हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। और ये कैपेसिटेंस जो है उसकी फॉर्मूला हमें डिराइव करनी है, C इज इक्वल टू 4πε0r। ये हमें प्रूव करना है कैपेसिटेंस ऑफ है। तो ये बहुत सिंपल है, ये सिंगल आइसोलेटेड यानी उसके आसपास जो है कोई चार्ज नहीं है, दूसरा कोई कंडक्टर नहीं, सिंगल आइसोलेटेड एक ही सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर जो है उसकी रेडियस r है और उसके ऊपर हमने चार्ज दिया है q। तो अकॉर्डिंग टू हमारी जो बेसिक फॉर्मूला है q/v, तो उससे हम देखेंगे कि v इज इक्वल टू kq/r। तो ये q चार्ज हमने यहाँ पे दिया है, तो v इज इक्वल टू पोटेंशियल ये सरफेस पे क्या होगा kq/r। तो kq/r से ये हमें पता है q कैंसिल हो जाएगा और ये r ऊपर चला जाएगा, तो कैपिटल R/k। और ये k जो है कूलम्ब कांस्टेंट 1/4πε0, तो हमें ये फॉर्मूला मिला 4πε0r। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए C इक्वल टू 4πε0r। तो हम ये रेडियस जो है, अब ये एक कंडक्टर लेने से कैपेसिटेंस जो है वो इतना है, यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हम 1 मीटर का रेडियस वाला एक कंडक्टर लेते हैं, तो उस पर हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस। तो इसका कैपेसिटेंस जो है वो 3.14 इंटू 8.85 10⁻⁻12 और 1 मीटर का लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस 10⁻12 के पावर में मिलेगा फैराड में। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ही कम है, 10⁻6 के ऑर्डर में हमें कैपेसिटेंस जो है वो चाहिए। तो यानी 0.1 इंटू 10⁻6 1 इंटू 10⁻6 ऐसे ऑर्डर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंगल कंडक्टर जो है, एक ही कंडक्टर लेने से इतना कैपेसिटेंस ज्यादा नहीं, यानी ये जो है 1 मीटर की 1 मीटर का रेडियस है उसका, तो भी ये जो है इतना ज्यादा चार्ज जो है उसको स्टोर नहीं कर पाता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके पास जो है, तो हमारे पास ये समझो कि कैपेसिटेंस जो है उसकी फॉर्मूला में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज अपॉन ये V है, ये सिंगल लिखा है V, पर ये V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत समझना है। C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन इट्स, यहाँ पे पोटेंशियल V है और इंफिनिटी का हमने यहाँ पे 0 हम कंसिडर, इसलिए ये पॉइंट का पोटेंशियल माइनस दिस पॉइंट का यानी 0, यहाँ पे 2 पॉइंट का डिफरेंस है पोटेंशियल में, यानी V इज नॉट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा नहीं मिलेगा, 1 मीटर रेडियस वाला जो है कंडक्टर लिया तो भी उसका कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। तो हम देखेंगे कि 2 कैपेसिटर रखने से, ये आपकी नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे दूसरा जो है 2 कंडक्टर रखने से क्या होता है, तो कैपेसिटेंस बढ़ता है कि कम होता है वो देखना है अभी। तो हमें ये दिमाग में रखना है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक कंडक्टर लिया, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, और दूसरा कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल कंडक्टर, और इसका चार्ज उस पर दिया है वो Q है और उसका पोटेंशियल होगा V। ओके, ये इसके ऊपर चार्ज जो है उसका रेडियस है R, ये इसका सेंटर है, और एक न्यूट्रल कंडक्टर को, ये चार्ज कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, तो क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल, अभी ये एक ही कंडक्टर था, उसका पोटेंशियल V इक्वल टू kq/r था पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल को C को बढ़ाना है तो V को कम करना पड़ेगा। तो एक सिंगल कंडक्टर लेने से उसका तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसको हम कनेक्ट टू द ग्राउंड कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उसका पोटेंशियल यहाँ पे ऐड होगा, ये पॉइंट पे हमें ये सरफेस पे नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल जो है वो ऐड करेंगे, तो उसका पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल जो है V प्लस V माइनस, यहाँ पे टोटल पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो V इक्वल टू माइनस KQ/R आएगा, और टोटल पोटेंशियल एट दिस सरफेस ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इज V माइनस इक्वल टू माइनस, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहाँ पे जो है वो डिक्रीज होगा, यानी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगा। यानी दो कंडक्टर लेने से ये अरेंजमेंट जो है हम कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही फिर ये सिस्टम हो गया, दो कंडक्टर का जो सिस्टम बना है, यानी कैपेसिटर जो है वो बीच में एक एयर है। तो कैपेसिटर का डेफिनेशन हम बता सकते हैं कि कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर विथ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एयर इज डाइलेक्ट्रिक। तो हम डेफिनेशन दे, एक पॉजिटिव चार्ज हमें मिला, उससे कैपेसिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पे हम इसका पोटेंशियल V लेते हैं, और बाजू में हमने जो लिया कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुआ है तो उसका पोटेंशियल की उसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होता है, टोटल पोटेंशियल, और C विल इंक्रीज। इसलिए यहाँ पे तो यहाँ पे कैपेसिटर की डेफिनेशन अभी क्लियर हो गई। कैपेसिटर बनाने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर चाहिए, और बीच में जो है वो एयर डाइलेक्ट्रिक। तो अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एयर, अभी हमने एयर लिया तो डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज कैपेसिटर। तो अभी क्लियर है कि एक कोई भी हम ये जो शेप लिया है वो स्फेरिकल शेप लिया, आप उसका जो शेप है वो ऐसे प्लेट के फॉर्म में भी ले सकते हो। तो प्लेट लेंगे तो ये पैरेलल प्लेट हो जाएगा। तो हम अभी देखेंगे ये टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उसका मीनिंग आपको पोटेंशियल को डिक्रीज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर अभी हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर है, आपने वो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर देख लिया, पर उससे अर्थ का सपोज कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो अर्थ की रेडियस जो है 6400 किलोमीटर है। तो उसके लिए कैपेसिटेंस आप कंसीडर करोगे 4πε0r, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर। तो ये सब वैल्यू ε0 की वैल्यू रख के हम कैलकुलेट करेंगे, तो 711 माइक्रोफैराड ये कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ है, अर्थ का कैपेसिटेंस। और ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है बहुत, इसको हम प्रैक्टिकली इंफिनिटी लेते हैं, तो प्रैक्टिकली जो है 711 माइक्रोफैराड उसका आंसर मिलता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे तो हम उसमें आता है फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकेंड जो है स्फेरिकल कैपेसिटर, and third one is cylindrical। तो इसमें टेक्स्ट बुक में जो JEE की और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये दोनों कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो हमारे सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, ये टाइप्स ऑफ है। तो जब भी कैपेसिटेंस वर्ड आता है तो कैपेसिटी कंडक्टर की यानी इन टर्म्स ऑफ चार्ज स्टोरिंग, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, वो बढ़ाने की है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक कैपेसिटर किससे बना है, एक पहले हमने एक सिंगल कंडक्टर लिया तो उसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, तो दो कंडक्टर लिए, एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक नेगेटिव चार्ज वाला, तो उसके बाद दो प्लेट के बीच में, दो कंडक्टर के बीच में एयर डाइलेक्ट्रिक था, दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो और कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ऐसे करके जो है कैपेसिटेंस बढ़ता जाता है। फिर एक कैपेसिटर
की जगह पे हम 2 3 4 5 सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस जो है उससे क्या चेंज होता है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या चेंज होता है। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे कैपेसिटेंस जो है वो यूज मार्केट में जब हम रियल में कैपेसिटेंस देखेंगे तो उसमें दो टाइप के कैपेसिटर आते हैं, सिरामिक कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है वो यूज होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ये सब जो है वो आप एडवांस में जब बीएससी में स्टडी करोगे तब वहाँ पे दो टाइप के मटेरियल से हम कैपेसिटेंस बना सकते हैं। तो कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है उसको हमें कन्फाइन करना होता है। तो इसमें हम कन्फाइन कैसे एनर्जी को किया जाता है उसके बारे में पैरेलल प्लेट में हम देखेंगे। और अभी दो टाइप के जो सिरामिक कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, उसके बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, पर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि सर्च करो गूगल में या उसमें कि सिरामिक कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, तो आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो है वो कैपेसिटर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।